अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आदिल अजीज़ खान ज़ादा आपके अपने चैनल ताज़ा वेदर अपडेट से एक और अहम ब्लॉग के साथ। इतवार का रोज़ है, 12 मई है और आज मदर्स डे भी है। वो तमाम माएँ जो हमें देख रही हैं उनको आज के दिन सलाम और हैप्पी मदर्स डे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आज का जो व्लॉग है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होने वाला है। यानी कि जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, सूरज में दो धमाके हुए हैं। अब इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं कि कराची समेत पाकिस्तान भर का मौसम, यानी कि सिचुएशन को नैरो डाउन करेंगे। बात करेंगे गुज़िश्ता रात 2 बजे जो मैंने आपको अपडेट दी थी कि आज एक तो गर्मी ज़्यादा होगी, दूसरा मैंने आपको बताया था कि कराची के मज़ाफ़ात में लोकल डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। ये लोकल डेवलपमेंट्स होने के चांसेस अब क्या हैं और गर्मी कितनी बढ़ सकती है, क्या कोई बारिश का इम्कान कराची में या सिंध के दीगर इलाके जो हैं वहाँ पर होगा या फिर नहीं, ये बात करेंगे। वक्त ज़ाया नहीं करते, शुरू करते हैं। ये जो सूरज में दो धमाके हुए हैं, इनके बायस ज़मीन पर क्या असरात हो रहे हैं, माहिरीन की जानिब से क्या खदशा ज़ाहिर किए गए हैं, तस्वीर इन धमाकों की सामने आ गई हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब का बटन मौजूद है रेड कलर का, नीचे उस पर क्लिक करना है आपको। साथ बेल आइकन होगा, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। मुझसे बात करना चाहते हैं तो आदिल अजीज़ खान ज़ादा 2.0 इंस्टाग्राम पर मेरा हैंडल है, आप मुझसे वहाँ पर डीएम करके बात कर सकते हैं। सूरज में हाल ही में होने वाले दो धमाकों को रिकॉर्ड किया गया है नासा की तरफ से और तस्वीर आप देख रहे होंगे इस वक्त स्क्रीन के ऊपर। ये जो धमाके हैं इसके बायस काफ़ी खौफनाक किस्म का नज़ारा किया गया। दुनिया के बहुत से ममालिक में हैरान कुन मंजर है। जुम्मे की शब से सिलसिला शुरू हुआ। गुज़िश्ता रात हमने चाइना में देखा है, चाइना के अंदर भी यही सूरत हाल हमें देखने को मिली है। अब हुआ यह है कि नासा की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आया उसमें बताया गया है कि सूरज में उन्होंने दो धमाके रिकॉर्ड किए हैं शदीद नौयत के, और इससे इंतहाई शदीद गोल्डन रंग की जो शुआएँ हैं वो ज़मीन की जानिब गई हैं। तो ये बताया जा रहा है आलमी मीडिया की तरफ से कि जुम्मे और हफ्ते को ये दो धमाके रिकॉर्ड किए गए। साथ ही बताया ये जा रहा है कि इन धमाकों के बायस, जिसको हम शमसी तूफ़ान कह रहे हैं, बेसिकली शमसी तूफ़ान जो है उसके बायस बहुत से ममालिक के अंदर नॉर्दर्न लाइट्स का नज़ारा किया जा रहा है। यानी कि इन धमाकों के बायस जो मकनातीसी तवानाई वाली जो लहरें हैं वो ज़मीन की तरफ जब आई हैं तो बहुत से ममालिक में हमने देखा कि मल्टी कलर्स वाली जो लाइट्स हैं वो रात के वक्त में आसमान पर नज़र आईं, जिसका एक नज़ारा किया गया। हैरान कुन मंजर था। चाइना के अंदर भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मंजर देखा गया है। अब माहिरीन की तरफ से तरह तरह की बातें की जा रही हैं, लेकिन फिल वक्त मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान में तो इसका नज़ारा नहीं हुआ। ताहम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इसमें आपको ऐड करना चाहूँगा मैं, कि ये कहना कबल इस वक्त होगा, जैसा कि अभी कुछ दिन तक हो सकता है इसके असरात रहें, तो कहीं कहीं जहां अभी नज़ारा नहीं हुआ वहां भी ऐसे मतलब इम्कानात हैं कि वहां भी इसका नज़ारा किया जाए। जैसे कि चाइना के अंदर भी अचानक से रात में नॉर्दर्न लाइट्स का नज़ारा किया गया है, क्योंकि शमसी तूफ़ान दुनिया से टकराया है तो उसके असरात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक मैसिव लेवल पे इस वक्त दुनिया में देखे जा रहे हैं, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे बहुत से और ममालिक हों। अच्छा जी, अब शुरू करते हैं। कोई ख़तरे वाली बात नहीं है पाकिस्तान के लिए, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। अच्छा, शुरू करते हैं जी कराची से मौसम की सूरत हाल के हवाले से। सिंध के बहुत से इलाकों में गर्मी बढ़ रही है और पंजाब के बहुत से इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है। उधर जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ कल से काफ़ी एक्टिव जो सर्कुलेशन से बनना शुरू हुई हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था 11 मई से शुरू हो जाएगा सिलसिला, और हम देख रहे हैं कि बहुत से जो भारत के इलाके हैं वहाँ पर प्री मानसून बारिशों का आगाज़ भी हो चुका है। अब कराची की अगर बात करें ना, तो मैंने आपको गुज़िश्ता रात बताया था कि आज टेम्परेचर बढ़ेगा। इस वक्त 35 डिग्री तक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है। आपके इलाकों में मौसम कैसा है, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। आपको गर्मी महसूस हो रही है गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले में आज? क्योंकि मैंने देखा भी न्यूज़ रूम से बाहर जाके कि जो सूरज की शुआएँ हैं, यानी कि जो शिद्दत है धूप की, वो काफ़ी ज़ायद नज़र आ रही है कराची के अंदर। हवा भी थोड़ी सी ज़ाहिर है कि बंद है। जैसे कि मैं गुज़िश्ता रात टेक्निकल चीज़ आपको बता रहा था कि एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो खलीजी ममालिक हैं वहाँ पर है, उसके बाद सी ब्रीज थोड़ी सी कट ऑफ हो रही है। अब बात कर लेते हैं बारिश की। क्या बारिश का कोई इम्कान होगा आज? देखें, एज ऑफ नाउ अभी तक कोई भी लोकल डेवलपमेंट सिंध में ख़ास तौर पे कराची के मज़ाफ़ात की अगर बात की जाए तो वहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। अब ये कोई सिस्टम के तहत नहीं है, ये वो टेक्निकल चीज़ है कि जहाँ मौसम साजगार होगा, जहाँ गर्मी की वजह से ऐसी सिचुएशन पैदा हो, वहाँ पर जो लोकल डेवलपमेंट्स हैं वो हो सकती हैं।
ये बता दूं मैं आपको कि गुज़िश्ता रोज़ भी अगर हमने देखा कि 5 बजे के बाद की सिलसिला शुरू हुआ, इवन 4 बजे के बाद और शाम के वक्त में लोकल डेवलपमेंट्स बनी, तहम वो डिज़ोल्व हो गई थी। तो अभी देखना होगा कि क्या ऐसा कुछ होता है या फिर नहीं। ताहम जो सिंध के दीगर इलाके हैं, जिनमें सिंध के देही इलाके भी हैं, मैदानी इलाके जिनको हम कहते हैं, या फिर हम ये कह लें कि सिंध के जो अपर एरियाज हैं, सखर डिवीज़न है, वहाँ पर अगले चंद दिनों में गर्मी काफ़ी बढ़ने वाली है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 15 मई से जो गर्मी की शिद्दत होगी वो काफ़ी ज़ायद हो जाएगी, और पंजाब के जनूबी इलाकों में भी। इसके अलावा फ़िलहाल कोई सिस्टम के आने के चांसेस नहीं हैं कराची समेत सिंध के अंदर। बारिशों के जो सिस्टम एक मौजूद है, जो कि जिसको हम प्री मानसून भी कह सकते हैं, जिसको हम एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि उसका पूरा एक मिलाप है जिसके बायस ये बारिशें हो रही हैं जो कि तूफ़ानी शिद्दत की हैं पंजाब के अंदर। तकरीबन कुछ बताया जा रहा है कि कैजुअल्टीज़ भी रिकॉर्ड हुई हैं गुज़िश्ता 2 दिन के अंदर। तो ये इसके असरात सिंध बाशमूल कराची के अंदर नहीं होंगे। कराची में अगर कोई बारिश मज़ाफ़ात में हो भी जाती है अगले 48 घंटों में या 24 घंटों में या आज के दिन में, तो वो किसी सिस्टम के तहत नहीं, बल्कि गर्मी की शिद्दत ज़ायद होने की वजह से लोकल डेवलपमेंट के तहत होगी। ये यहाँ तक आपको बात मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी। अब सूरत हाल ये है कि देखें, जो बलूचिस्तान है, वहाँ के जो साहिली इलाके हैं, वहाँ पर भी गर्मी बढ़ रही है, और आइंदा आने वाले चंद दिनों में वहाँ पर भी गर्मी थोड़ी सी बढ़ेगी। इसी तरह KPK है, वहाँ पर भी कुछ हद तक गर्मी के आसार हैं वो नज़र आना शुरू हो गए हैं। तो गर्मी अब काफ़ी हद तक बहुत से पाकिस्तान के इलाकों में बढ़ेगी। पंजाब और सिंध में ख़ास तौर पे 15, 16, 17, 18 और 19 को हीट वेव के काफ़ी चांसेस नज़र आ रहे हैं। सब से आपको फर्दर अपडेट किया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ कि जो अरेबियन सी है, इसके अंदर भी अब आने वाले दिनों में हमें जो साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ हैं उसके आसार नज़र आएंगे। इसको हम मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं, और ख़लीज बंगाल को भी मॉनिटर किया जा रहा है। जहाँ तक बात है कि मानसून 2024 के हवाले से हमारी वीडियो, तो मेरी कोशिश ये है कि आज इसको रिकॉर्ड तो हो चुकी है, उसको कंप्लीट कर लिया जाए, और कंप्लीट करके फिर आपके साथ शेयर कर दिया जाए। हम कराची को टारगेट करेंगे उसके अंदर ख़ास तौर पे, और बताएंगे कि माजी में क्या हुआ और इस बार क्या हो सकता है। जो बादल कराची में मानसून के आते हैं वो किस समत से आते हैं, और इस बार क्या पैटर्न्स में चेंजेस नज़र आ रही हैं या हो सकती हैं। अभी ज़ाहिर है कि कुछ टाइम भी है, हतमी तो फिर भी नहीं कह सकते, लेकिन एक चीज़ जो है, ऑब्जर्वेशन जो है, वो आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, व्लॉग को पसंद कीजिएगा, अगर साथ ही साथ कमेंट करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर जो लोग नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की मालूमाती वीडियोस, व्लॉग्स, लाइव सेशंस और आपके अपने चैनल से मौसम की पल पल की अपडेट्स मिलती रहें। सो वाइंड अप करेंगे। अल्लाह हाफिज़, और मिलते हैं अगले व्लॉग में कुछ नई अपडेट्स के साथ। मौसम तो तेज़ी से बदल रहा है, लेकिन इस बदलते हुए मौसम की रफ्तार के साथ आपको बाखबर रखना भी ज़रूरी है। अब मौसम की खबरें होंगी एक नए अंदाज से और एक नए चैनल पर। न्यूज़ 24/7 उर्दू के बाद अब ताज़ा वेदर अपडेट पर देखें अपने पसंदीदा लाइव सेशंस, मौसम की पल पल की अपडेट्स, और साथ ही साथ मौसमियाती निज़ामों की लाइव ट्रैकिंग और बहुत सी पेशगोइयाँ। हम पहुँचाएंगे नए और जदीद अंदाज से आप तक ठोस और हक़ाइक़ पर मबनी मौसम की वो मालूमात जो आप जानना चाहते हैं, चाहे हो मौसम कराची का या पाकिस्तान के किसी भी शहर का। ताज़ा वेदर अपडेट आपको रखेगा हर शहर के मौसम से बाखबर। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें और रहें ताज़ा वेदर अपडेट से बाखबर।